इन दिनों एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर देश भर में कहर बनकर टूट रही है, जिसे निपटने के लिए वैक्सीनेशन समेत तमाम तरह की कवायदें की जा रही है। वहीं कोरोना से संक्रमित होने वाले कई लोगों में साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की एक अवस्था विकसित होना भी एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। चिंता होना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की यह अवस्था जानलेवा भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या होती है साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की यह अवस्था, इसका किसी भी इंसानी शरीर पर क्या असर हो सकता है और कैसे यह किसी के लिए जानलेवा भी बन सकता है। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में शायद आपने साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की अवस्था के बारे में भी सुना होगा। इसे कोरोना संक्रमण के मामलों में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यानी कि कई अंगों के काम करना बंद कर देने के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक अहम कारण माना जाता है। इस अवस्था में शरीर के आवश्यक अंगों के काम करना बंद कर देने से मरीज की मौत तक हो जाती है। साइटोकाइन दरअसल हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स के अंदर एक तरह के प्रोटीन को कहा जाता है। यही साइटोकाइन हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधात्मक तंत्र यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं, जो कि अमूमन किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने में हमारी शरीर की एक तरह से मदद करते हैं। यह साइटोकाइन स्टॉर्म शरीर में उस वक्त होता है जब कोई वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर ऐसा असर डालने लग जाए कि शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में और अनियंत्रित रूप से साइटोकाइन बनने लग जाते हैं। एक साथ बड़ी मात्रा में बनने वाले ये साइटोकाइन कोशिकाओं पर ही हमला करने लग जाते हैं। ऐसे में एक साथ बड़ी मात्रा में बनने वाले ये साइटोकाइन हमारी कोशिकाओं पर ही हमला करने लग जाते हैं, जिससे कि शरीर पर बुरा असर पड़ता है और अंग काम करना बंद करने लग जाते हैं। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि किसी भी बीमारी से लड़ने की हमारी शरीर की क्षमता ही इस अवस्था में शरीर की दुश्मन बन जाती है। यानी कि इस अवस्था में वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम को ही शरीर का दुश्मन बना देता है। साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से फेफड़ों पर असर पड़ सकता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से दिल की धमनियां फूल सकती है, जिसके कारण दिल का दौरा भी पड़ सकता है और नसों में खून का जमना या फिर थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को संक्रमण होने के दूसरे सप्ताह में ऐसा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे में संक्रमण के दूसरे सप्ताह में मरीज को अपनी हालत पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होते ही डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। हालांकि साइटोकाइन स्टॉर्म के घातक असर को लेकर अभी तक कोई व्यापक अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के लिए साइटोकाइन स्टॉर्म जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि कई मामलों में कोविड-19 से संक्रमित और गंभीर रूप से बीमार लोगों में देखा गया है कि उनके शरीर में साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू होने के बाद उनकी हालत तेजी से खराब हुई है। ऐसे में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को देख कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत के पीछे कहीं ना कहीं साइटोकाइन स्टॉर्म की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर रहती है, जिसके चलते कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की मौत के मामले भी इसकी पहली वेव की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।